गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे पढ़ने वाले थे। अपना लेक्चर इंटीग्रेशन चल रहा था हमारा। काफ़ी बड़ा है चैप्टर, सही है। तो लेक्चर बहुत सारे जाएंगे और इसलिए हाफ एन आवर के लेक्चर बनाए जाएँ ताकि आप लोग इजी तरीके से क्या कर सकें, मतलब पढ़ सकें। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर नंबर 12 इंटीग्रेशन का। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं बच्चों क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इंटीग्रेशन में ए की पावर log x प्लस 1 माइनस का log x dx, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी बतानी चाहिए कि यहाँ पर log a माइनस log b बेटा, जो कि क्या होता है, e की पावर log a अपॉन b, ये होता है। और हम लोग जानते हैं कि e की पावर में log जो होता है वो एक तरीके से इनवर्स की तरह काम करता है और e और log आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कुछ नहीं होता है तो बच्चों बेस क्या मान के चलते हैं हम लोग, e, तो ये e और log आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1 अपॉन x बचेगा बच्चों, ये बचेगा। एंड नाउ आप दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ये होगा। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, x से x कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 1 अपॉन x का कितना होगा बच्चों, log mod x प्लस c। दिस इज द आंसर। मेन प्रॉपर्टी थी बेटा ये वाले से इस वाले तक, ये प्रॉपर्टी मेन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आसान आसान है बच्चों क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन में साइन x अपॉन साइन 2x, ये क्वेश्चन है बच्चों, dx। तो आप लोग जानते हो गई कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin x cos x। हर समय ये नहीं होता कि पहले तो आप क्वेश्चन को जज कर लें कि ये पहला हमारा सॉल्व आइडेंटिटी ब्रेक करने से क्वेश्चन हो रहा है, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वैसे खत्म हो रहा था बच्चों, साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया सेक एक्स dx। और सेक एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन आप जानते हो, लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा कौन सा आता है, अगला क्वेश्चन जो आता है बच्चों हमारा वो आता है इंटीग्रेशन में बच्चों 10 की पावर 4x dx। ये क्वेश्चन आया हमारा तीसरा। कैसे करेंगे इसको, आप लोगों ने क्वेश्चन किया था साइन की पावर 4 का, कॉस की पावर 4 का, बट अब आ गया 10 की पावर 4। तो बेटा इसको करने का तरीका ये है कि 10 की पावर 4 में अगर आप फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, कल को कोई बच्चा सोचे कि 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे, फिर 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 स्क्वायर थीटा, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, वहां से 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा जिगजैग टाइप का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो करें आप लोग वो कैसे करें, ऐसे फॉर्मूले में ब्रेक ना करें, इस तरीके से लिख दे बच्चों, 10 स्क्वायर, इसको x से लिख दे बच्चों, इंटू 10 स्क्वायर x। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि भाई tan का रिलेशन जो होता है वो sec के साथ ज्यादा अच्छा होता है कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं किसी को भी चेंज कर दूं यहाँ से, 10 स्क्वायर x का जो फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 10 स्क्वायर x इंटू का sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x dx, यही होगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस वाले पार्ट में तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये तो हो जाएगा कैसे, पुट 10x इक्वल्स टू t, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो गया dt। ये पोर्शन तो चला जाएगा dx वाला साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिजल्ट t स्क्वायर dt। यहाँ वाले पार्ट में आप लोग 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो जानते नहीं हो, बट तब भी क्या है, एक नॉर्मल वे में डायरेक्ट याद रखना कि 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस x। लेकिन हम लोग 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं जिसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। तो 10 स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है जो भी हम लोगों ने पढ़ी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होती है 10 स्क्वायर थीटा की। तो 10 स्क्वायर x की बच्चों क्या होगी, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये होगा। एंड नाउ t स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों t क्यूब अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों हमारा, दैट इज 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3। लास्ट स्टेप में आपने जहां t को पुट किया था, t को आपने क्या माना था बच्चों, दैट इज 10x। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस का 10x, मैंने ब्रैकेट खोल दिया है, नेगेटिव नेगेटिव x प्लस c। दिस इज द आंसर। ये बच्चों हमारा इसका क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा।
तो हर चीज़ को थोड़ा सा जज करने का तरीका अलग होता है। साइन की पावर 4 में हम लोग उसको तोड़ते थे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते थे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर इसका स्क्वायर खोलते थे। वहाँ भी एक जगह कंडीशन आती थी कॉस स्क्वायर 2x, जिसको हम लोग बनाते थे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ताकि सबके सब हमारे क्या है, पावर हमारी खत्म हो जाए और हम लोग लीनियर फंक्शन से डील कर सकें। और लीनियर फंक्शन से डील करना क्या रहता है, आसान लगता है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे तो उनको मैं फटाफट ऐसे ही निपटाऊंगा, आप लोगों को करके देखें। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें या पर्सनल कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दें कि सर ये वाला क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, आप दोबारा करके बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूँगा। क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, जैसे ये वाला है, मैं फटाफट लिखूँगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है ऊपर वाला। और मैं शुरुआत से लगातार चिल्लाते जा रहा हूँ कि जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो तो आंसर क्या आता है, लॉग नीचे वाला। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, लॉग नीचे वाला प्लस सी। और करना कैसे है, आप लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मानना पड़ेगा। कर लेंगे आप लोग? ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ भी आपको दिख रहा है कि भाई x का डिफरेंशिएशन 1 है, sin का डिफरेंशिएशन cos है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर वाला। तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बच्चों x प्लस साइन एक्स को t, और आपका आंसर क्या आएगा, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होता है तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा लॉग नीचे वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आंसर बता देता हूँ फटाफट कितना आएगा। बाकी आप जो लीगल स्टेप होते हैं वो तो आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, ऐसा पेपर मत करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको कैसे करेंगे बच्चों आप लोग, अभी मत बोलते हैं अभी cos x को t पुट कर दें सर sin x कट जाएगा। बेटा हर समय ये नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन भी आप चालू करें। पहले वाला स्टेप ये समझाया था मैंने, आइडेंटिटी को ब्रेक करो या सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड अप्लाई करो वहाँ पर। तो आप लोग यहाँ जानते हो कि भाई यहाँ पर आप लोग पर दो तरीके में आपको बताऊँ, आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो और साइन स्क्वायर को खोल भी सकते हो। अगर आप साइन स्क्वायर को फॉर्मूला खोलोगे बेटा 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स। और आप देख रहे हो इसको कर वैसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो आएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे कितना आएगा बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स। यहां से आप देखोगे ये इससे कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन। अब अगला स्टेप में ये बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और प्लस का c। दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट कर लें इसको फटाफट जल्दी से। इंटीग्रेशन में तो आप जितनी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर पाओ उतनी कम बेटा, समझ रहे हो? आप सभी का पैटर्न जान लो कि भाई इसमें क्वेश्चन ऐसे तरीके से हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, फिर उसके बाद लगातार क्या है कोई भी सैंपल पेपर ले लो और लगातार प्रैक्टिस करो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा बच्चों में, ये रहा साइन की पावर 6x अपॉन कॉस की पावर 8x। और मैं ये कहता हूँ ना कि कभी भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले वीडियो को क्या करते हैं, पॉज कर दें, पहले अपनी खुद की बुद्धि लगाएं कि भाई ये क्वेश्चन अगर डील करना होता तो हम लोग कैसे करते, सही है। उसके बाद फिर रेज्यूम कर लेना। ये क्वेश्चन है बच्चों, आप कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई किसी को टी मान के काम हो जाए ना, क्योंकि पावर 6 है, समझ रहे। तो फिर हम लोग जानते हैं कि भाई साइन और कॉस के क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम लोग टेन और सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बोला इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे अगर मैं ये लिख दूं cos की पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये cos की पावर 8x को मैंने बांट दिया ऐसे, और साइन अपॉन कॉस बच्चों क्या देगा आपको 10 की पावर 6x, और नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बच्चों क्या होता है sec स्क्वायर x dx। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये क्या लिखा हुआ है आपका, ना पुट 10x बराबर क्या t
10x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चों, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आता है dt। तो अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया। इसको लिखूंगा मैं इस तरीके से, ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए। और जब मैंने t पुट किया था तो ये हो गया बेटा t की पावर 6, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया dt में, और t की पावर 6 का जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपल वो वाली फॉर्म लगेगी x की पावर n वाली। x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, तो दिस विल बी t की पावर यानी कि 10x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, दिस इज आंसर। और बच्चों ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। गॉट इट? हटा दो इसको। पच्चीस 30 लेक्चर जाएंगे बच्चों इसमें इंटीग्रेशन में, वही कम से कम बता रहा हूँ मैं लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। तो अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप यहाँ पर अब देखो यार सिंपल तरीका है, कई बार ऐसा होता है बेटा कि कई बार आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, देन सब्स्टिट्यूशन लगता है वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को जज करने से आपके दिमाग में आ रहा है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली कहानी है, तो वैसे सॉल्व होगी नहीं, सही है। आप दोनों को सेपरेटली अलग डिवाइड भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस साइन 2x की, जो कि आइडेंटिटी होती है बच्चा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। तो कल को मैं यहाँ पे खोल दूं बच्चों, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, सही है सब लोग। अब अगर देखो आप, अब ये वैसे सॉल्व नहीं हो रहा, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देख लो। अब कौन किसका सब्स्टिट्यूशन होता है, तो जब भी न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर होता है, तो जहाँ तक हम लोग डिनोमिनेटर में दाव खेलते हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो नीचे वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर वाला। आप यहाँ पर क्या करोगे, cos x प्लस साइन x को बच्चों t पुट करोगे, डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन x प्लस का cos x और इनटू में dx बराबर dt। एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन x, ये लिखा हुआ है cos x माइनस साइन x, तो ऊपर वाले पोर्शन में बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज dt अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, मैं तो आंसर लिख देता मैं इसका 1 अपॉन t, बट मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चे को दिक्कत है आप इसको ऊपर लेके जाएं। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, दैट इज माइनस का 1 अपॉन t, t की वैल्यू बेटा क्या थी, cos x प्लस sin x प्लस c, दिस इज द आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सब चीज़ें एक साथ लग जाएंगी, तब देखना आप लोग कैसा मजा आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा tan क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स। मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, tan क्यूब 2x सेक 2x। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको एग्जाम में ये दिया था, बट उससे पहले मैंने ये लिया है। इससे क्या है, इसमें एंगल हमारा x होता है तो बड़ा अच्छे बच्चे को लगता है, फील अच्छा आता है। यहाँ एंगल 2x है, थोड़ा सा माथे की लकीर क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, अब बच्चे के दिमाग में होता है सर ने बताया था भाई tan और sec जब भी दिखते हैं tan को t पुट कर दो sec स्क्वायर आता है, पर यहाँ देखो बच्चों sec स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, यहाँ sec x है तो कटेगा नहीं। आ रही बात समझ में, हर समय ये नहीं कि आप बंद करके सही tan और sec दिखा तो सीधे tan को t पुट कर दिया। 90% केसेस में होता है, बट 10% केसेस में ऐसा नहीं होता, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो अब भाई अब बात आती है क्या करा जाए, तो अगर आप यहाँ देखो बच्चों, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x इंटू में sec x tan x। बोलिए, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो भाई sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x,
कल को अगर मैं यहाँ पर, मैं आपको चलो एक स्टेप जल्दी करके दिखाता हूँ, अभी आप नोट मत करिएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन में sec x को टी पुट कर देता हूँ, मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x और dx बराबर क्या हो गया dt। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन कर आएगा। अब जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में dt आ जाएगा, बचा यहाँ पे tan स्क्वायर, लेकिन मैंने माना किसको है, sec को t माना है, तो आपको tan स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किसमें, sec में। और हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो भी हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी हुई है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी sec स्क्वायर x माइनस का 1। अब इसके बाद ये स्टेप बन जाएगा, आप sec x को t पुट कर दो, ये पोर्शन खत्म हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस का 1 और ये dt हो गया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, t क्यूब मतलब यानी कि sec x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस का sec x प्लस c, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे एंगल बस 2x है, तो यहाँ भी आपका एंगल क्या हो जाएगा 2x 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 2x, sec x का डिफरेंशिएशन करोगे sec x 2x tan 2x और बाहर 2 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 चल रहा होगा, बस अंतर और कुछ नहीं आना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कर लीजिए, मैंने एक आइडिया आपको क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। गॉट इट? तो करके बताइए इसका आंसर कितना आया। इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों cos स्क्वायर x प्लस sin 2x। ये अच्छा क्वेश्चन है, सही। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, तो इसको करने का जो तरीका है बच्चों वो ये है, पहली बात तो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते वहां पर। दूसरा बच्चों का आइडिया आता है कि भाई साइन पे से खोलते हैं सर, तो मैं ठीक है खोल दो। साइन पे का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है। कई बार बच्चे दिमाग में आता है कि सर 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दें, तो बेटा लिख दोगे तो भी कोई फायदा यहाँ पर नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि आप दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। कुछ पोर्शन ऐसा हो रहा हो कि वही कट रहा हो तो बात भी लगती है, यहाँ कुछ हो तो सकता नहीं है ऐसा, तो फिर क्या किया जाए। तो इस क्वेश्चन पे बच्चों बोलता है कि बच्चों को क्या लगता है, अगर आप यहाँ से इसके बाद कोई स्टेप कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉस, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग बच्चों जनरली करते क्या है, जहां भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है तो वहां पे हम लोग कॉस की हाईएस्ट पावर से, अब जो मैं बोले आ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं, सही है। आगे चल के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है 1/cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, यहाँ भी आप कॉस की पावर 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को थोड़ा सा एक अलग एक आइडिया मिलता है इस क्वेश्चन में, जो सीखने की चीज है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस स्क्वायर से क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगला स्टेप जो होगा बच्चों क्या आएगा, वो आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन है 1/cos बच्चों क्या होता है आपका, आप लोग 1/cos जानते हो बच्चों, वो होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया बच्चों, दैट इज 1। यहाँ आप देखोगे इस cos से बच्चों एक cos गया, sin अपॉन cos क्या होगा बच्चों, tan।